सुप्रभातम। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज द्वारा स्थापित जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल द्वारा संचालित निरोगत्व के लिए योग इस वर्ग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज रविवार का दिन, आज अपने इस योगाभ्यास मंडल के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज सूर्य नमस्कार का अभ्यास, आज शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास और सूर्य उपासना के लिए ईश्वर परिधान शुरू करते हैं। हे जगत मित्र रवि तुम्हें प्रणाम, हे जगत मित्र रवि तुम्हें प्रणाम, हे समान शुद्धक तुम्हें प्रणाम, हे समान शुद्धक तुम्हें प्रणाम, हे विश्वामित्र रवि तुम्हें प्रणाम, हे विश्वामित्र रवि तुम्हें प्रणाम। ओम राम मित्राय नमः। ओम राम मित्राय नमः। हे शब्द प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम, हे शब्द प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम, हे सर्व पूजनीय तुम्हें प्रणाम, हे सर्वपूजनीय तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। हे उत्पादक तुम्हें प्रणाम, हे उत्पादक तुम्हें प्रणाम, हे जग संचालक तुम्हें प्रणाम, हे जग संचालक तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। हे तेजद भानु तुम्हें प्रणाम, हे तेजद भानु तुम्हें प्रणाम, हे ओज प्रदायक तुम्हें प्रणाम, हे ओज प्रदायक तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रौं भान्वे नमः। ओम ह्रौं भान्वे नमः। हे नभ संचारी तुम्हें प्रणाम, हे नव संचारी तुम्हें प्रणाम, हे जलान्नदाता तुम्हें प्रणाम, हे जलान्नदाता तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। हे पुष्टिदाता तुम्हें प्रणाम, हे पुष्टिदाता तुम्हें प्रणाम, हे जलान्नदाता तुम्हें प्रणाम, हे जलान्नदाता तुम्हें प्रणाम। ओम ब्रह उष्णे नमः। ओम रः पूष्णे नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं रः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं रः। श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। फिर से उस शांतता का, प्रसन्नता का अनुभव लेते हुए तैयार हो जाए उत्थित विवेकासन के लिए। और अब उत्थित विवेकासन का महत्व हमको पता चल गया है। ध्यान की प्रक्रिया है, अपने आप से मुलाकात है, मन को अंतर्मुख करना है, शरीर से जोड़ना है। तो एड़िया मिला लो, हाथ में स्टार्ट ले लो और चलिए तैयार हो जाए। और आंखें बंद करते हुए जरा जाइए अंदर की ओर और स्पष्ट रूप में श्वास प्रश्वास को देखिए, क्योंकि श्वास प्रश्वास से ही मन को जाना जा सकता है। मन का जानने का रास्ता श्वास प्रश्वास है। और इसलिए श्वास प्रश्वास के साथ में फिर शरीर में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है उसको भी देख रहे हैं। श्वास के साथ में सारा शरीर फैल रहा है, प्रश्वास के साथ में शिथिल, सहज और तनाव अनुभव हो रहा है। हर प्रश्वास में उसकी अधिक अनुभूति आ रही और फिर सारा शरीर शिथिल हो गया इस भाव के साथ में अवयव ध्यान।
संपूर्ण मस्तिष्क याद कीजिए, अंदर बाहर से शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण कपाल अंतर्बाह्य याद कीजिए, दोनों भौवें भूमध्य याद कीजिए, अंतर्बाह्य शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा अंतर्बाह्य देखा है, शिथिल छोड़ा है। आंखों को अंदर से पुतलियों के साथ में शिथिल छोड़ दिया है। पलकों का स्पर्श देख रहे हैं, कानों को बाह्यता देखते हुए अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। नथुनों से भी अंदर की ओर जाते हुए तालू में स्पर्श होते हुए नीचे की ओर उतर रहे हैं और गले में उतर रहे हैं। और जहाँ जीवा का मूल है वहाँ देख रहे हैं, जीवा, दंत पंक्तियाँ, होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श, गालों को देखा है, अंदर बाहर से ढीला छोड़ा है, हनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखा है। संपूर्ण मस्तिष्क, संपूर्ण चेहरा शिथिल छोड़ते हुए गला कंधे के साथ शिथिल छोड़ रहे हैं। संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु गुंजों के साथ में शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण रीढ़ गर्दन से लेकर पुट्ठे तक उसको देखा है। और फिर स्कंद वलय से कटे वलय तक संपूर्ण पृष्ठभाग देखा है। दोनों हाथों को कंधों से बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवों को देखा है। संपूर्ण सीना आड़े में खड़े में अंदर से बाहर से देख रहे हैं। संपूर्ण पेट को भी देखा है, नाभि को अधिक सूक्ष्मता से देख रहे हैं। और फिर दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलपाओं की 10 उंगलियां, और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखा है। शरीर को स्थिर होता हुआ पा रहे हैं। शरीर स्थिर है, मन शांत है, और इसलिए प्रसन्नता का आविर्भाव हो रहा है। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्य पाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनकी समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मन मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मनी मन टिकाया, माथा मन में उठाया है, मन की आंखें खोली है, समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसे प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पदचिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति, और अब स्वामी जी के पादांकुश नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल और अद्भुत तत्वा मुख कमल में दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत बाल प्रदेश, माथे पर कुंकुम तिलक लगा हुआ, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, विस्मित वदन, मोतियों जैसी शरीर कांति, उस पर गेरू वस्त्र परिधान किए हुए, कमल तलक पांव तथा खड़ाऊ पहने हुए, ऐसी गुरुमूर्ति में आशीर्वाद प्रदान कर रही है। हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान में गुरु स्तव खुले आवाज में, सुस्वर, सुस्पष्ट, सावकाश, एक साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तेरे बार गुरुमूर्ति की अर्पण कराया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। भाव के साथ में धीरे से हाथ नीचे की ओर ले लें, पैर में अंदर ले लें, आंखें बंद रखें, जल्दी से शरीर संचालन कर लेते हैं। वो सारी प्रक्रिया हमको पता हो गई है। श्वास लेके रोकिए और मूल बंद लगा के प्रक्रिया करना है। तो चलिए, श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाते हुए दाहिने तरफ करोड़िए। श्वास छोड़ दीजिए, शरीर को अधिक करोड़िए। फिर नया श्वास लो, मूल बंद लगाओ। 2 वापस आ गए, फिर से छोड़ दिया, फिर से नया लिया, रोका, मूल बंद लगाया, बाईं ओर 3 पहुंच गए तो श्वास छोड़ दीजिए। और श्वास छोड़ने के कारण अधिक मरोड़ा जा सकता है। जरा देखो,
कमर सामने ढके लो, गर्दन करने के पीछे ढके लो। फिर श्वास लो, रोको, मूलबंध लगा। चार, फिर श्वास छोड़ दिया, फिर नया लिया, रोका, और अब 5 और 6 की एक ही श्वास में। 5, 6, शरीर को पूरी तरह ऊपर खींच दो, श्वास छोड़ दो, नया लो, रोको और लेके दाहिनी तरफ 7, छोड़ दीजिए श्वास, रुकिए जरा, फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। बाईं तरफ चलते हैं, फिर से नया श्वास लेकर रोकिए बाईं तरफ। 9, छोड़ दिया श्वास, कोहनियों से हाथ अधिक सीधे किए है, फिर श्वास लिया, रोका, मूलबंध लगाया। 10, छोड़ दिया, नया लिया, रोका और पीछे किया। 11, छोड़ दो श्वास, फिर लीजिए, रोकिए, वापस आइए। 12, श्वास छोड़ते हुए। 13, ये याद रखना है, केवल 13 की प्रक्रिया श्वास छोड़ते हुए करते हैं। समानांतर करते हुए नीचे के हाथ पे और ढीला छोड़ देते हैं, कमर, कंधे, घुटने से पैर सीधे रखते हुए, फिर श्वास लो, रोको, बंद लगा। 14, 15, 16। ये रोज करने की प्रक्रिया है, क्योंकि शरीर को खुला करना जरूरी है, वार्मिंग अप एक्सरसाइज है। और चलिए अब तैयार हो जाते हैं सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए। आज रविवार का दिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, और सूर्य नमस्कार का महत्व भी हम जान गए। सूर्य की उपासना के तौर पर किया जाता है अभ्यास। तो चलिए क्या करना है एक बार देख लेते हैं, फिर आप सब करेंगे। वैसे तो आप सबको पता है, एड़िया मिलाना है, अंगूठे में अंतर रखना है। स्थितियों को देख लेते पहले। एक में हाथ नमस्कार में रखेंगे, और फिर एक में हाथ सीधे करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। एक देख लीजिए एक बार, ये जा रहे हैं ऊपर, और इसलिए ऊपर भी आंखें भी ऊपर जा रही देख रहे हैं, और इसलिए इसका नाम है ऊर्ध्व नमस्कार आसन। देखिए ऐसी पूरी कमान बननी चाहिए, और हाथ कान से लगे रहने चाहिए। 2, फिर जैसा भी हम आते हैं 13 की स्थिति में, बिल्कुल समानांतर होते हुए नीचे आ रहे हैं, और फिर नीचे आते हुए कपाल पहुंच गया घुटनों के पास, और हाथ पहुंच गए दोनों पैर के आगे। और यहाँ पर अगर नहीं होता है तो घुटने मोड़ के, लेकिन दोनों हाथों को अच्छी तरह जमाना, इसको बोलते हैं हस्तपाद आसन। फिर दाहिना पैर पीछे, 3, ये पूरा पीछे ले गया, इसको बोलते हैं दक्षिण पाद प्रसरणासन। और ये कमर दबाया, और ये बाएं पैर का घुटना सामने ढकेला, कंधों को पीछे खींचा, गर्दन ऊपर उठाई, फिर बायां पैर ले जाना है। 4, मिला लेना। और मिलाने के बाद ये सबसे जरूरी चीज है, ये सर से लेके पैर तक, ये देखिए एक स्लोप है बना हुआ, इसमें कहीं खंड नहीं है, ऐसा नहीं है, और ना ही ये ऐसा है, हाथ के ऊपर सारा तोला है। और फिर हाथ वैसे रखते हुए घुटने टिकाते हुए आराम करना, घुटने टिकाए, बिना हाथ हिलाए कपाल लगाने की कोशिश करना है, लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये अपनी विशेषता है स्वामी जी की, ये स्वामी जी ने जोड़ा हुआ आसन है इसमें। और फिर इसकी पूर्ण स्थिति आती है साष्टांग प्रणिपात आसन, 8 अंगों से नमस्कार करना। तो देखिए इसके 6 अंग लगे हुए हैं, दोनों पैर की उंगलियां लगी हुई है, दोनों घुटने लगे हुए, दोनों हाथ लगे हुए। केवल डाइव लगाते हुए दोनों हाथ के बीच में सीने को लगाना है, कपाल को लगाना है, पेट को नहीं लगाना। 6, ये देखिए डाइव लगा रहे हैं, और इसलिए इनका सीना आया, लेकिन ये पेट नहीं आया, ये पेट नहीं आ रहा है। कोहनी अंदर ले ली,
और अब उसके ऊपर हाथ भार देते हुए शरीर को सामने खींचते हुए ऊपर आना है। ये खींचा और ये आ रहा है और ये कमर ढीली छोड़ रहा है और ये कोहनियों से हाथ सीधे कर रहा है और मानो कमर दोनों हाथों के बीच में आ रही है, लेकिन दोनों घुटने जमीन से नहीं लगे, वो तो और अधिक सीधे है। ऐसी पूरी कमान लेके आई। फिर गर्दन को अंदर डालना है, एड़िया निकालना है। और ये जो भी अभी किया उसको भुजंगासन कहते हैं, अब ये जो कर रहे हैं उसको उदरासन कहते हैं। फिर से आराम करना है, 9 घुटने टिका दिया। ये 2 बार आसन आता है ताकि सब लोग कर सके। जब पूरी तरह व्यायाम के तौर पर अगर करना है तो ये आसन नहीं हो पाता है, लेकिन स्वामी जी ने इसको जोड़ के आसनों के तौर पे हमने इसको जोड़ दिया है। और जैसे कहते वैसे वापस दाहिना पैर ले गए, जब दाहिना पैर को लाएंगे, दाहिना पैर दोनों हाथ के बीच में आना चाहिए, वो आता नहीं है। और फिर दोनों पैर मिला लेना। 11 यानी 2 आसन 2 बार आते हैं, हस्तपाद आसन 2 बार और भुजंगासन 2 बार, और फिर नमस्कार 12। और चलिए तैयार हो जाते हैं, 3 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। वैसे तो कितना करना चाहिए, सूर्य की 12 नाम है और बीज मंत्र 6, तो कम से कम 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन 3 हम करेंगे और बाकी के 9 आपके लिए गृह पाठ के रूप में होगा। ये अब वर्ग होने के बाद में आप करेंगे, क्योंकि आज एक शुद्धि क्रिया भी सीखने वाले हैं। तो चलिए एड़िया मिला लो। और सूर्य नमस्कार उपासना के तौर पे किया जाता है, इसलिए सूर्य की ध्यान करेंगे सूर्य का, और ध्यान के रूप में उसको एक श्लोक अर्पित करेंगे और फिर मंत्रोच्चारण का भी उपयोग करते हैं। यानी पहले ध्यान, फिर स्वरात्मक और फिर क्रियात्मक। ध्यानात्मक, स्वरात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों चीजों से जो किया जाता है वो सूर्य नमस्कार। तो चलिए अब श्लोक कहते हैं, आप भी कहेंगे। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्मय वपूर्धृतशङ्खचक्रः, हारी हिरण्मय वपूर्धृतशङ्खचक्रः। 4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे एक ही श्वास में लंबा, और बीज मंत्र कहते हुए ह पहले आना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे ओम ह्रां मित्राय नमः, ओम राम मित्राय नमः, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रौं सूर्याय नमः, ओम रौं सूर्याय नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रैं भानवे नमः। चलिए तैयार। ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊर्ध्व नमस्कार। 2 नीचे की ओर आ रहे हैं, हस्तपाद। दोनों हाथ को अच्छी तरह बाजू बाजू लगाओ, नहीं हो रहा तो घुटने मोड़ के, और फिर दाना कर पीछे। 3 दक्षिण पाद प्रसरणासन, 4 द्विपाद प्रसरणासन। और अब ये देख लीजिए जरा, कमर नीचे में नहीं ऊपर में नहीं, दोनों हाथ के ऊपर सारा शरीर, फिर हाथ वैसे रखते हुए आराम, घुटने टिका दिए, आराम किया। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, घुटने तो ऐसे लगे रहेंगे, केवल दोनों हाथ के बीच में सीने को और कपाल को लगाना है, पेट नहीं लगाना। 6 ये सामने आया, सीना लगाया, घुटनों को और दबाया, नाभि से पेट को अंदर खींचा, पुट्ठे को और ऊपर उठाया, और अब सामने खींचते ऊपर आया, भुजंगासन। कमर ढीली छोड़ो, हाथ कोहनी से अधिक बिल्कुल सीधे हो जाने दो,
गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़ दो, छत की तरफ देखो और गर्दन अंदर डालो, पुट्ठे ऊपर उठाओ, एड़िया टिकाओ, फिर से आराम, घुटने टिका दिए, आराम, बस इसमें हाथ नहीं हिलते। और फिर अब दाहिना पैर दोनों हाथ के बीच में, बायां पैर सीधा रहेगा, कमर दबाओ, कंधे पीछे टेको, सामने देखो, और फिर दूसरा पैर भी मिला और कपाल लगाने की पूरी कोशिश करो क्या, बहुत अच्छा। फिर से 4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रः ऊष्णे नमः। ओम ह्रः ऊष्णे नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। चलिए तैयार। एक ऊर्ध्व नमस्कारासन, 2 हस्तपादासन, कपाल लगाने की कोशिश, हाथ पहुंचाने की भी कोशिश, 3 दक्षिण पाद प्रसरणासन, 4 द्विपाद प्रसरणासन। फिर से देख लीजिए, कमर नीचे नहीं, ऊपर नहीं, सामने देख रहे हैं। फिर से आराम, हाथ वैसे रखते हुए घुटने टिकाते हुए, 5 भुजंगासन, 6 में साष्टांग प्रणिपातासन, 6 दोनों हाथ के बीच में सीने को लगाया है, कपाल को लगाया है, पेट को अंदर खींचा है, घुटनों को दबा के पुट्ठों को ऊपर उठाया है, और अब भुजंगासन, ये ऊपर की ओर आ गए, कमर ढीली छोड़ी, कमर को दोनों हाथ के बीच में लाने की मानो कोशिश कर रहे हैं पूरी, और गर्दन अंदर डाली, पुट्ठे ऊपर उठाए, एड़ियां टिकाई, जरा टिक रही क्या एड़ियां, जरा देखो उसका असर देखो जरा पिटली में, जंघाओं में, और नजर नाभि के ऊपर अंदर में, आराम। फिर जैसे कहेंगे वैसे वापस दाहिना पैर लाइए, दोनों हाथ में कमर दबाइए अच्छी तरह, 11, और पूरी तरह कोशिश करो कपाल लगाने की, पेट को अंदर लो जरा, 12, फिर से 4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रौं आदित्याय नमः। ओम ह्रौं आदित्याय नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम ह्रः भास्कराय नमः। ओम ह्रः भास्कराय नमः। चलिए तैयार। ऊर्ध्व नमस्कारासन, एक पीछे की तरफ कमान बन रही है, ऊपर दृष्टि है, देख रहे हैं, इसलिए ऊर्ध्व नमस्कारासन, कमान बना के 2 नीचे आ रहे हैं, हस्तपादासन में कपाल लगा रहे हैं, दोनों हाथ पहुंचा रहे हैं, 3 दक्षिण पाद प्रसरणासन, ये पैर, पूरा पैर पीछे ले लिया है जितना ले सकते हो, और कमर दबाया है, और पैर बाएं पैर को घुटने को सामने ढकेला है, 4 द्विपाद प्रसरणासन। देख लीजिए फिर से, एक श्लोक होना चाहिए घसर गुंडी जैसे, फिर आराम, और फिर साष्टांग प्रणिपातासन, यानी 8 अंगों से नमस्कार, 6, देखिए जरा 8 अंगों को गिनो जरा, कपाल लगा है, सीना लगा है, 2 दोनों हाथ लगे हैं, 4 दोनों घुटने लगे हैं, 6 और दोनों पैर की उंगलियां लगी 8, पेट कहीं नहीं लगा है,
सामने खींचा, ऊपर आ रहे हैं और बिल्कुल कमर ढीली छोड़ दी। यह है भुजंगासन। इसमें जो भुजंगासन है अलग प्रकार का है और हम आसन के तौर पर करते हैं वो अलग प्रकार का। और फिर गर्दन अंदर डालते हैं, भूधरासन, पर्वत की तरह स्थिति बना रहे। फिर आराम, आराम। आसनों के तौर पर हम अभ्यास कर रहे हैं सूर्य नमस्कार का, और व्यायाम होते हुए भी उसको जोड़ा क्यों है? तो सात्विकता प्रदान करने वाला ऐसा एक व्यायाम है, तेज ओज बल बुद्धि प्रदान करने वाला। क्योंकि सूर्य को हम भगवान के रूप में देखते हैं और इसलिए उपासना के तौर पर करते हैं, और जो कुछ उपासना के तौर पर की जाती है उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। और फिर दाहिना पैर दोनों हाथ बीच में, क्या रहा है, हमने 3 ही सूर्य नमस्कार किए, लेकिन आप लोगों को और 9 करना है इसके बाद में आपके ग्रह पाठ के लिए। कम से कम 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने की कोशिश करना। और जैसे पहले प्रार्थना की थी वैसे भी आखिर में प्रार्थना करना, उसको फलश्रुति की प्रार्थना कहते हैं, वो भी कह लेते हैं। आदित्येषु नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आदित्येषु नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते, अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्, अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्, सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्, सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। धीरे से आप नीचे को छोड़ दो, धीरे से नीचे की ओर बैठ जाए। आनंद मंदिरासन से 1 2 और शांति से बैठ जाए। आज एक और हम शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे हम कपालभाति नाम की शुद्धि क्रिया तो कर ही रहे हैं, लेकिन योगाभ्यास में 6 शुद्धि क्रिया बताई गई हैं। और शुद्धि क्रियाओं का मूल उद्देश्य क्या है? तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाए, शरीर की परम शुद्धता को हासिल करना। और इसलिए ऐसे 6 शुद्धि क्रिया बताई गई है। नेति, धोती, त्राटक, है ना, नवली, बस्ती और कपालभाति। तो हमने कपालभाति नाम की तो शुद्धि क्रिया की है, लेकिन नाक को अंदर से कैसे साफ किया जा सकता है ये भी आज जरूरी है। और इसलिए ऐसी आज हम शुद्धि क्रिया सीखने वाले, जिसको नीति कहते हैं। हम रोज अपने आप को शुद्ध तो करते ही हैं, रोज साफ करते ही हैं, लेकिन योग की दृष्टि से ये तो बाहरी तौर पर हो गया। आंतरिक तौर पर भी शरीर को स्वच्छ करना जरूरी होता है। शरीर में जितनी भी जगह, खाली जगह है, उनको साफ किया जा सकता है। नाक को अंदर से साफ किया जा सकता है, आंखों को अंदर से साफ किया जा सकता है, पेट को अंदर से साफ किया जा सकता है, हाथों को साफ किया जा सकता है, मलाशय को साफ किया जा सकता है, और मन को भी शुद्ध किया जा सकता है। तो उसमें से आज हम एक नेति नाम की शुद्धि क्रिया करने वाले हैं। और नेति नाम की शुद्धि क्रिया यानी नाक को अंदर से नहलाना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि इस तरह से ये नेति पात्र मिलता है, इस नेति पात्र का उपयोग किया जाता है। इसमें पानी थोड़ा सा गुनगुना और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है, और नमक मिलाने के बाद में एक नथुने उसको डाल के दूसरे नथुने से पानी निकाला जाता है। ये नाक की जो रचना है वो यूट्यूब जैसी है, यानी कहीं ऊपर जाने का कोई कारण नहीं है। और इसलिए एक अगर स्लोप दिया जाए, जैसे बाईं तरफ से डालना है तो इस तरह से अगर कर दिया जाए तो ये नाक से पानी ऐसा जाएगा और दाहिनी तरफ से पानी आएगा, बड़े आसानी से आ सकता है। इसमें सिर्फ आपको पहले ये देखना है कि आपके 2 नथुने जरूर हैं, लेकिन ये 2 नथुने में से कौन सा नथुना चल रहा है ये इसको देखा जाना चाहिए। क्योंकि 2 नथुने होने के बाद में एक नथुना ज्यादा चलता है, तो ऐसे हाथ की उंगली नाक के पास में ले जाने के बाद आपको पता चलेगा कि एक नाक से ज्यादा श्वास आती है। हो सकता है किसी का दाहिना चल सकता है, किसी का बायां चल सकता है। जैसे अभी मेरा बायां नथुना चल रहा है, तो जो नथुना चल रहा है उस नथुने से हमको इसमें पानी डालना है। देखिए क्या करना है,
ये पानी थोड़ा सा कुनकुना है और ये कुनकुना पानी मैं इसमें डाल रहा हूं और कुनकुना पानी डालने के बाद में अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊंगा। अब नमक कितना मिलाना, तो ये एक चुटकी इतना इसमें आ जाना चाहिए, 3 उंगलियों में पकड़ के जितना नमक जाता है उसमें नमक डालना चाहिए और नमक डालने के बाद में इसको अच्छा हिला लेना। और अब सबसे जरूरी चीज देखिए कैसे करना चाहिए, किया जाता है कि इसमें पहले तो दोनों पैर में अंतर लेना चाहिए और अंतर लेने के बाद में अब मेरा बायां नथुना चल रहा है तो मैं इसको बाएं हाथ में पकड़ूंगा, दिख रहा है सबको, और पकड़ने के बाद में अब मैं कमर से थोड़ा सामने झुक जाऊंगा और ये घुटने में अंतर लेने के बाद अब जैसे मेरे बाएं हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है तो दाहिना हाथ दाहिने घुटने के ऊपर ले लूंगा, कमर से सामने झुक जाऊंगा थोड़ा सा और अब ये इसको अंदर की ओर लगाऊंगा। और ये जब अंदर में लगाऊंगा तो फिर श्वास कैसे लेना है, तो श्वास लेने के लिए मुंह खुला रखना है। ये देखिए, ये पैर में अंतर लिया, कमर से सामने झुके, ये गर्दन को थोड़ा सा मोड़ा क्योंकि अब बाएं नथुनों से डालूंगा तो ये दाहिने नथुनों से आना चाहिए, तो इसलिए नीचे दाहिने अंगूठे को देखने की कोशिश करना और ये लगा रहा हूं और अब ये डाल रहा हूं उसमें। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये देखिए ऐसा आता है आराम से, ये ऐसा बड़े आसानी से। सबको दिखा, इस तरह से मुंह खुला रखना और सबसे जरूरी चीज कि चेहरा शांत रखना। ये सबसे आसान चीज हम कर रहे हैं। और फिर नाक को साफ करने के बाद में फिर से इसको दूसरे नजरों से किया जा सकता है। फिर से इसमें पानी डालना, दोनों नथुनों से करना है और फिर से इसमें एक चुटकी नमक डालना। इसलिए ये पानी जो है थोड़ा सा कुनकुना होना चाहिए और थोड़ा सा खारा होना चाहिए। खारा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा अंदर का जो श्लेष्मा होता है वो भी खारा होता है और इसलिए फिर अंदर जब पानी जाता है तो उसको ऐसा लगता नहीं कि कुछ नई चीज डाली है। और नमक का क्या काम है? तो नमक अंदर से सारे शरीर को एब्सॉर्बेंट होने के कारण अपने श्लेष्मा को बाहर लेके आता है, इसलिए नाक को शुद्ध करता है। देखिए फिर से अब मैं फिर से दोनों पैर में घुटने में अंतर लिया, ये घुटनों को मोड़ा, सामने झुका है और अब बाएं हाथ से बाएं घुटने के ऊपर हाथ रख दिया तो मैं रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होना सबसे जरूरी चीज है। और अब ये इसको लगा रहा हूं मैं दाहिनी तरफ और लगाने के बाद में अब मुंह खुला रखा है। देखिए, दिख रहा है? जरा नजदीक से दिखा दीजिए। ये बड़े आसानी से ऐसा आता है। देख रहे हैं सब लोग? लेकिन इसके बाद नाक को साफ करना सबसे जरूरी चीज है। तो इस तरह से एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक से डाल के नाक को स्वच्छ करना। लेकिन इतना करने से हमारी पूरी क्रिया हो जाती है ऐसा। ये करने के बाद नाक को अच्छी तरह साफ करना चाहिए और नाक में किसी तरह से पानी नहीं रहना चाहिए। और पानी नहीं रहना चाहिए इसलिए क्या करना, तो अब कुछ क्रिया इसके साथ में करनी चाहिए ताकि कहीं भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो क्या करना है, पहले नाक को अच्छा साफ कर लिया और साफ करने के बाद अब क्या कर रहे हैं कि दोनों हाथ को इस तरह से पकड़ना
सीने के पास, और श्वास लेके सारे शरीर को ऊपर खींचना। इधर दिखा दीजिए, ये अब ये हाथ ऐसा बांधा, श्वास लेके सारे शरीर को ऊपर की ओर उतारना। देखिए ये श्वास लेते हुए ये ऊपर की ओर गए, और जाने के बाद में अब श्वास छोड़ते हुए झटके से हाथ नीचे की ओर लाना और एड़ी को पटकना और श्वास छोड़ना। इस तरह से ये एड़ी पटकने के कारण कहीं भी अगर पानी हो तो वो निकल जाए। और भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। जिस तरह से हम शरीर संचालन करते हैं और शरीर संचालन में नीचे की ओर आते हैं हस्तपादासन, तो इसमें भी उस तरह से नीचे की ओर आते हुए ये देखिए ऐसे नीचे की ओर आना, और आते आते नीचे चले गए, और जाने के बाद में अब ठुड्डी को जब अंदर की ओर और ले गए, और फिर केवल ठुड्डी को बाहर निकाला। तो बहुत से लोग जो करते हैं उनके नाक में कहीं पानी रहा तो उधर पानी मिलता है, फिर अंदर लेना ठुड्डी को, फिर केवल गर्दन बाहर निकालना। ऐसा थोड़ी देर रुकना, ऐसे 3-4 बार। ये भी करना चाहिए। उसके बाद एक और चीज कर लेना चाहिए, ऐसे ऊपर बैठ जा, दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ना, दाहिना कान दाहिने घुटने को लगाते हुए बाईं तरफ ऊपर देखने की कोशिश करना, और कुछ तो भी निगलने की कोशिश करना। फिर बायां कान बाएं घुटने की तरफ लाते हुए गर्दन को मोड़ के दाहिनी तरफ ऊपर देखना और कुछ निगलने की कोशिश करना। ऐसे 3-4 बार। और सबसे आखिर में एक और चीज है कि नाक को और अधिक साफ कर लेना। जैसे हम ब्लोअर चलाते हैं, धौकनी की तरह श्वास को आगे पीछे छोड़ना जोर जोर से। कैसे? ये दाहिने नथुनी से बंद कर दिया बाएं को, और अब कर रहे हैं इस तरह। फिर बाएं को बंद किया और दाहिने से, इस तरह से, इस तरह से नाक को पूरी तरह से इस तरह से श्वास करना चाहिए। अब इसमें सावधानी क्या बरतनी है? तो जिन लोगों का कभी बचपन में कान फूटा हो या कान से संबंधित कुछ समस्या हो, तो वो लोग सिर्फ इसको नहीं करेंगे, बाकी सब लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि गले के ऊपर के जितने भी विकार हैं उनको दूर करने की क्षमता इस नीति में है। यानी टॉन्सिलाइटिस हो गया, सबसे बड़ी बात, तो बहुत से लोगों को हमेशा 12 महीने अपना सर्दी खांसी की तकलीफ रहती है ना, तो वो दूर हो जाती है। बहुत से लोगों को आंखों की तकलीफ होती है, उष्णता के विकार जितने भी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुआयामी सारे कंधे के ऊपर के जितने भी अवयव उनको साफ करने वाली और हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली। और आजकल के ज़माने में तो इम्यून सिस्टम, क्योंकि हम ये जो बढ़ने वाले प्रदूषण को तो दूर नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, हमारी क्षमताओं को हमको बढ़ाना। तो इसके माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, और इसको दिव्य दृष्टिदायी कहा है। तो इस तरह से एक नीति नाम की शुद्ध क्रिया हमने की है, इसको रोज करना चाहिए। एक नीति पात्र अपने यहाँ मिलता है योगाभ्यास मंदिर में, आप सुबह 7:30 से 8:30 के दरमियान आके इसको ले सकते हैं। और जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे अपने बाथरूम में इसको रोज हम करना चाहिए। शरीर को शुद्ध करने की सबसे उत्तम ऐसी प्रक्रिया है। चलिए, इसको हमने देख लिया, अभी हम कर लेते हैं अपने ओंकार का अभ्यास कर लेते हैं, कपालभाति का अभ्यास कर लेते हैं। आ जाइए, बैठ जाइए किसी भी सुखासन में।
कर लेते हैं कपालभाति का अभ्यास। नेति का अभ्यास तो हमने देख लिया, लेकिन कपालभाति का अभ्यास कर लेते हैं, किसी भी सुखासन में आ जाए। और पद्मासन का आग्रह रखें, कोशिश करें दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें शरीर हिलता है, दाईं बाईं तरफ हिलना नहीं चाहिए शरीर, क्योंकि इसमें तो पेट, सीना, नाक और मन, ऐसे 4 चीजों का ही उपयोग किया जाता है। तो चलिए पेट, सीना, नथुने, गला ढीला छोड़ दीजिए और कपालभाति प्रारंभ करें। एक ही बात और कम से कम धीरे धीरे 25 से फिर 50, 50 से फिर धीरे धीरे 100 तक जाना और फिर शांत हो जाए। आखिरी का स्ट्रोक लगाने के बाद में देखिए, बहुत देर तक श्वास रुकता है, उसको देखिएगा। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और फिर जो श्वास अंदर आता है उसका भी अनुभव कीजिए। और देखिए मन का कैसे शांत हो रहा है, उसका अनुभव लीजिए। और अब ओंकार के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ से कोहनियां कमर से लगा दीजिए, दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा बना लीजिए और ओंकार प्रारंभ करें। ओम फिर से मन दोनों भवों के बीच में लगा लें। देखिए शांतता का, प्रसन्नता का, मंगलता का अनुभव हो रहा है। मन दोनों भवों के बीच में केंद्रित कर दें और अब जो कुछ हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखें। ओंकार से सारा मन शांत भी होता है, प्रसन्न भी होता है। ओंकार के बाद में जो कुछ होता है उसी को शाश्वत सुख कहा गया है। और ऐसे बैठने के कारण ही अपने आप ध्यान की प्रक्रिया सधने लगती है। उनके कंपनों का परिणाम संपूर्ण मस्तिष्क में होते हुए मस्तिष्क परिष्कृत होता है। और फिर धीरे धीरे देह भान लेते हुए आंखें खोलिए और प्रार्थना के लिए तैयार है।
दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाए, हाथ नमस्कार में ले लें, खुले आवाज में सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश एक साथ प्रार्थना करेंगे। असंख्यात नावे जयादेत लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाच्या बळे चालतो हा पसारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाभो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिदानतोऽस्मि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। कुठे येणार नाही घेतली घेतली झाली का म्हणून नेचर बोलायचं कुठे गेली इथेच समोरच गए। आज हमने नीति नाम की शुद्धि क्रिया देखी है कैसे की जाती है उसको। नमस्कार। तो आज देखा अभी बहुत चल रहा है नीति नीति नीति। वो कोई बम्बई में कोई डॉक्टर से उन्होंने मोबाइल में खूब क्या रहता है उसमें उन्होंने बताया कि नीति बहुत उपयुक्त है उससे कोरोना। हमारे हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर हैं और सब नीति करते थे तो किसी को भी कुछ नहीं हुआ। कोरोना नहीं और कुछ नहीं है, सब कोरोना का ही हॉस्पिटल है पर किसी को कोरोना नहीं हुआ।
ऐसा वो डॉक्टर कोई बोल रहे थे। मैंने पढ़ा था नितिन केड़कर की कोई थे पीछे वो डॉक्टर, तो वो डॉक्टर का पढ़ा है नहीं सुना था। और तब से मैं देख रहा हूँ नागपुर में युवा फैशन में अपने पास नेकी पात्र रहते हैं। अपने लोग सभी जो आते हैं मंडल में उनको पढ़ाने के लिए बहुत से नेकी पात्र अपन बुलाते हैं। बहुत, क्योंकि एक महीने में 200-300-400 नेकी पात्र लग जाते हैं अपने, तो अपने पास चाहिए ना, इसलिए अपन रखते हैं नेकी पात्र। और वो जो नेकी पात्र है वो लेने के लिए इतने लोग आ गए कि अब अपने पास बहुत कम बचे। बड़े विचित्र अवस्था हो रही थी। तो एक नेति का महत्व बहुत है, ये अब सबको ख्याल में आ गया। और इसलिए यह नीति हम लोगों ने और अच्छे ढंग से सुनी क्या, अच्छे ढंग से देखी क्या, अच्छे ढंग से समझी क्या, यह महत्वपूर्ण है। आंखों में आने वाले अश्रु जितने खारे और गुनगुने रहते हैं, सुनिए पक्का, आंखों से आने वाले अश्रु जितने खारे और गुनगुने रहते हैं उतना खारा और गुनगुना, गुनगुना यानी कोमट, उतना गुनगुना पानी लेना चाहिए। पार देख लिया, एक पॉट में पूरा भरना चाहिए और दूसरे पॉट में भी भरना चाहिए। अभी खारा करना पड़ेगा ना, नमक डालना पड़ेगा, तो वो आदत से आ जाएगा। पानी उतना बॉडी टेम्परेचर इतना पानी लिया गर्म और उसमें नमक बस थोड़ा सा डाल दिया और वह उससे रेती किया जाता है। अब कौन से नथनों से करना है तो ये देखना आसानी होनी चाहिए। कौन से भी कर लिए तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। फिर पानी जाता है नहीं और पानी गया नहीं तो बोलते काय की नहीं है, ऐसा लगता अस्वस्थ गले में चला जाता है। इसलिए सावधानी, अपने गुरु महाराज ने बहुत सुंदर, आप कभी देखिए प्राणायाम नाम का पुस्तक है स्वामी जी का, उसमें ये सारी क्रियाएं इतनी सुंदर दी है। प्राणायाम तो बताया ही खूब अप्रतिम, पर शुद्धि क्रियाएं बिल्कुल सुंदर बताई। तो वो हमने करके देखे क्या, देखना चाहिए कि कैसे होती है वो नीति और सारी क्रियाएं बहुत। अब जो नथुना हम श्वास लेते छोड़ते हैं तो भगवान ने 2 नथुने दिए हैं, किंतु एक ही नथुना काम करता है एक समय। नॉर्मल अभी बैठे होंगे आप सुन रहे होंगे तो अभी आपका एक नथुना चालू है। यदि आप कहेंगे कि दोनों नथुने चालू है तब तो हाथ जोड़ेंगे, अरे भैया योगी है रे तू महान, ऐसे तुम्हारे हाथ सामने हाथ जोड़ देंगे। 2 नथुने सामान्य तौर पर नहीं चलते, बहुत दीनी शांतिता वेड़ा तक शाम के समय या फिर सुबह का समय कभी कभी यानी सूर्योदय के पहले का, उस समय बहुत बार 2 नथुने चल सकते हैं। चलते हैं ऐसा नहीं कहूँगा, चल सकते हैं। तो एक ही नथुना, अब कैसे देखें कौन सा नथुना चले, कुछ नहीं, ये ऐसे हाथ रखना, ये नथुना यहाँ से ऐसा यहाँ आता है और यहाँ आता है, लेकिन इतना दूर रखा, थोड़ा सा एक दूसरे के पास चिपका के नहीं रखना, दूर रखना और आंखें बंद रखना और शांत बैठे रहना। जिस हाथ को गर्माहट लगेगी, पास लिया तो नहीं चलता, और ये एक लिया तो कौन सा नथुना है पता ही चलता नहीं, एक नहीं लेना, ऐसे दूर रखना। तो इस हाथ को, अभी मेरे बाएं हाथ को गर्म लगा, यानी मेरा बायां नथुना चालू है, तो मैं बाएं नथुने से डालूंगा पानी। और उसके लिए क्या करना चाहिए, एक ख्याल करना, नाक में पानी डालना कोई बड़ी बात नहीं है। नाक का इतना सा नली है, वाटर की नली रहते, 1 इंच 2 इंच वाले साइकिल के रहते ना, उतनी बड़ी होगी, ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता बड़ी होगी, 1-1.5 इंच की तो लंबाई रहती है उसकी, ये नली की नासिका मार्ग। नासिका मार्ग के जो ऊपर वाला भाग है नली है, उसका ऊपर का भाग वहाँ गंध ग्रंथि है, नीचे में कुछ ऐसा नहीं, प्लेन है। अच्छा, तो वहाँ नीचे से पानी गया है तो कुछ विशेष नहीं, पर ऊपर गंध ग्रंथियों को लग गया और वो खारा नहीं रहा तो फिर तो वो सारे गंध ग्रंथियाँ एकदम सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ गए तो ऐसा लगता है सर में पानी कुछ जाता नहीं है, नली में से जाता है।
पर वो सिकुड़ने के कारण ऐसा भाव होते हैं। तो इसलिए वो सिकुड़े ना, उसको कोई फॉरेन चीज आगे ऐसा लगे ना, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए नमक डालते हैं छोटा सा। अपना म्यूकस खारा है ना, इसलिए खारा नमक डाल दिए। उससे और होता है, नमक से म्यूकस जो अंदर में रहता है वो सब और पिघल भी जाता है। बड़ा अच्छा उपयोग होता है उससे, और पूरा नाक साफ हो जाता है, नासिका मार्ग। पर वो करते डालते समय थोड़ा सा घुटने से झुकना चाहिए, थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा कमर सामने करनी चाहिए, और फिर थोड़ी गर्दन थोड़ी सी नीचे लेकर और कान कंधे की तरफ ले जाना, और फिर नाक को लगाना, और थोड़ा सा हाथ ऊपर करते जाना, पॉट ऊपर करते जाना, धीरे 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 जाएगा। मुंह खुला रहना चाहिए, बस आपो जाता है, आपको थोड़ी पानी डालना है, वो आप जाते रहेगा। एक पॉट गया था दूसरे पॉट में, और फिर उसके बाद में जो सफाई बताई है, बहुत सी सफाइयाँ बताई है। नाक साफ करने के लिए बताया पहले, शिवपुर नाक का वैसे बहुत अच्छा साफ कर लेना। उसके बाद में कुछ नीचे झिकलों से बताया, खड़े खड़े नीचे वो 13 में करते, शरीर संख्या में वैसा। और फिर केवल वही रुको, केवल गर्दन ऊपर करो, वो बंद रहे, तो आँखों से भ्रू मध्य देखते रहो, भ्रू मध्य देखते रहो, तो अंदर में सिकुड़न आएगी। आतमध्ये पिळल्यासारखं नाकाच्या आतल्या भागात, तर तिथून पाणी जे आतमध्ये रुकलं असेल वो बाहर निकलेगा। फिर उल्टा होता है, ऊपर करो, तो ऊपर करके निकलो, निकला तो वैक्यूम तैयार हो जाएगी, और पीछे में कुछ रुका हुआ वो पानी निकल जाएगा, नासिका मार्ग साफ हो रहा होगा। वो भी कहीं और थोड़ा सा रह गया होगा, तो कपड़े कैसे अपन मरोड़ तो लेते हैं, फिर ऐसे झटकते हैं, तो उसका पानी बहुत रुकता है। वैसे बहुत बार हो सकता है, इसलिए क्या किया जाता है, उसके लिए झटकना पड़ेगा। और झटकते कैसे हैं, तो फिर ऐसे हाथ ऊपर लेते हैं और श्वास भी लेते हैं, और हाथ छलांग मारते हैं, और छलांग मारने के नीचे छलांग आती है तो श्वास जोर से छोड़ देते हैं। ऐसे 1-3-4 बार करते हैं तो वो भी काम हो जाता है, पर इससे भी पूरा नहीं होता, तो फिर और वहाँ थोड़ी सी कपालभाति करते हैं, जोर जोर से श्वास छोड़ते हैं, तो अंदर में जो होगा नासिका में थोड़ा सा पानी का कण वो निकल जाएगा। उसके बाद में फिर और वो ना निकले, भुजंगासन कर लेते हैं, क्या नहीं करते, बीच में से ऊपर बैठ जाते हैं, और ऊपर बैठकर पाँव पकड़कर छुट्टी दोनों घुटनों के बीच में रखकर दाहिना कान दाहिने घुटने में लगाएंगे तो ऊपर छत देखेंगे, और फिर बाईं तरफ कान लगाकर ऊपर में फिर से दाहिनी तरफ से छत देखेंगे। ऐसे ये सब कर दिया तो नाक साफ हो जाता है, नाक में कहीं भी गीलापन नहीं रहता। आजकल तो हम सब इतने एलर्जी प्रोन है कि कुछ भी हो गई तो एलर्जी, कुछ भी हो गई तो एलर्जी डॉक्टर बोलते हैं, अपने अपन भी बोलते हैं एलर्जी रहनी है छोटे, तो नाक में पानी थोड़ा सा भी गया है तो एलर्जी लगती है, वो लगे ना, इसलिए ये सब करना पड़ता है। बाद में जोर जोर से श्वास लेना छोड़ना ऐसा कर लिया तो नसों ने अंदर से गर्म हीटर लगा करके हो जाते हैं। ये सब यदि कर लिया तो फिर नीति के सब प्रकार के केवल फायदे ही रहेंगे। मुख्यतः आज के ज़माने के बारे में नहीं बोलूँगा, वो आप सबको पता है कि नीति से बोले कोरोना नहीं होता, ऐसे बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता, पर नहीं होगा ना, नाक साफ सुथरा रहेगा नाक के अंदर में, क्योंकि एकदम जाता नहीं, नाक बड़ा सुंदर रचना है, बहुत सुंदर रचना बनी है, और कोई भी ऐसी चीज जाने लगी तो छींक आती है, सब बाहर फेंक देता है, पर कुछ चीज बड़े बदमाश रहती है, वो अच्छी म्यूकस को चिपकती है, और धीरे धीरे हम श्वास अंदर लेते हैं तो थोड़ा मैंने कैसे बन जाते हैं, येत नाही का अतिरेकी आपल्या बॉर्डरमध्ये घुसून जातात, तसे अतिरेकीसारखे कोरोनावर घुसायचा प्रयत्न करतात, पण त्यांना वेळ लागतो, देर लगता है, और उस समय यदि हम नेति कर लेते हैं और बाहर पानी फेंक देते हैं तो निश्चित रूप से और कोरोना रुक जाएगा। उसके लिए तो और एक ये रहती है, नीति के और प्रकार रहते हैं, वो करना चाहिए, यानी वो मुंह में पानी लेना और नाक से छोड़ देना, मुंह में पानी लेना नाक से छोड़ना, वो भी यदि करते हैं, वो अभी आप पढ़ाएंगे नहीं, अपना अभ्यास करने के लिए बहुत कठिन है वो,
जमेगा नहीं, इसलिए बोले नीति अच्छी है, ये करके देखिए। और फिर सर्दी नहीं होगी कभी, बारंबार सर्दी, इनको एलर्जी वगैरह जो जो कहते ना, वो सब निकल जाएगा। रोज करो, बिल्कुल रोज, और दोनों नसलों से करना, एक एक पॉट, ज़्यादा नहीं करना। यदि हम यहाँ कर लेते हैं तो आंखों का भी स्वास्थ्य रहेगा। केवल एक याद रखना, इतना सब बताने के बाद मैंने सब हो तो गया, पर मुख्य बात रहेगी ना। मुख्य बात कौन सी रही? यदि आपके कान बचपन में फूटते रहे, यानी पस आता रहा, तो उन लोगों ने नहीं करना। फिर क्या करना है? शिक्षक को कभी पूछिए, बताएंगे। या फिर एक कोरोना का सब दर समाप्त आज सुन रहा था मैं कि 1-2 दिन में चालू हो सकता है, तो फिर एवोकेशन आइए पूछिए क्या करना है। और अभी तो जिनका बचपन में कभी कान फूटता रहा, उन्होंने नीति, गलत नीति नहीं करना। ये प्रिकॉशन जरूर याद रखें। कोई बोलेगा कि क्या होता है करने में, कुछ नहीं, बहुत होता है। अनुभव यहाँ है कि क्या होता है, उसका अनुभव लिया है, इसलिए परेशानी आपको ना हो, इसलिए यही सलाह दिया है। आज यही रुक जाएंगे।